नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा है, जो क्रमशः पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन में पड़ती हैं। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। पहली नवरात्रि चैत्र मास में आती है, जो प्रकट नवरात्रि कहलाती है। इसका आरंभ गुड़ी पड़वा से होता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है, जो गुप्त नवरात्रि कहलाती है। तीसरी नवरात्रि आश्विन मास में आती है, जिसमें गरबा आदि के माध्यम से देवी माँ की आराधना की जाती है। साल की अंतिम नवरात्रि माघ मास में आती है। ये भी गुप्त नवरात्रि कहलाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ का महीना हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना होता है। इसकी शुरुआत 15 जून बुधवार के दिन से शुरू हो चुकी है, जो 13 जुलाई बुधवार तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बुगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 30 जून से शुरू होकर 9 जुलाई तक रहेंगी। इस बार तिथि क्षय व अधिक न होने से गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की ही रहेंगी। गुप्त नवरात्रियों में साधु, सन्यासी, अघोरी व तांत्रिक ध्यान और साधना करके दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसमें माता रानी की गुप्त तरीके से पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि की कथा। एक समय श्रृंगी ऋषि के पास उनके भक्त अपनी समस्याएं और पीड़ाएं लेकर आए और श्रृंगी ऋषि उनसे मिलकर उनके कष्ट सुन रहे थे। उसी समय एक औरत भीड़ से निकलकर सामने आकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उस महिला से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा, हे ऋषिवर, मेरा पति दुर्व्यसनों से लिप्त है। वो मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही मुझे करने देता है। परंतु मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ और मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ, जिससे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में खुशियाँ आएं। उस औरत के भक्ति युक्त वचन सुनकर श्रृंगी ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए और उससे बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। उसमें 2 प्रकट सामान्य नवरात्रि कहलाती हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, जिसके विषय में सब जानते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 और नवरात्रि आती हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती हैं। प्रकट सामान्य नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा साधना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ दुर्गा उसके जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर देती हैं और उसके जीवन को सफल कर देती हैं। अगर कोई लोभी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाला मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करे तो माँ उसके जीवन को खुशियों से भर देती हैं और उसे मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्रृंगी ऋषि बोले, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का प्रचार प्रसार न करें। श्रृंगी ऋषि से ऐसी बातें सुन वो स्त्री अति प्रसन्न हुई। उसने श्रृंगी ऋषि के कथानुसार पूर्ण भक्ति भाव से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की, जिससे उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो गया और वो अपने पति के साथ सुख से जीवन बिताने लगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद विधिवत घट स्थापना करें। इसके बाद 9 दिन के व्रत का संकल्प लेकर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके लिए एक चौकी पर माता की मूर्ति स्थापित करें और लाल रंग का सिंदूर और लाल रंग की चुनरी के साथ श्रृंगार का सामान अर्पित करें। दोनों समय सुबह और शाम की पूजा में माँ दुर्गा को बतासे का भोग लगाया जाता है। इसके बाद लाल रंग का पुष्प और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। गलती से भी माँ को तुलसी, आक, मदार और दूब अर्पित न करें। दोनों वक्त सुबह और शाम की पूजा में माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ जरूर करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर माता के मंत्रों का जाप करें। माता की उपासना के दौरान ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए आधी रात में माँ दुर्गा के विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। आर्थिक समृद्धि व सुख, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए
गुप्त नवरात्रि में सुबह के समय माँ दुर्गा को सफेद फूल और शाम के समय लाल फूल पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। सुबह और शाम की पूजा के दौरान इस मंत्र का आप जाप करें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जल हम सम लम फट स्वाहा 108 बार करने से साधक की इच्छा पूर्ण होती है। अंत में आरती के बाद सबको प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि कामना पूर्ति और सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के साधना काल में मां शक्ति का जप तप ध्यान करने से माता जीवन में आ रही सभी बाधाओं को नष्ट कर देती हैं। इस दौरान साधक तंत्र मंत्र और विशेष पाठ गुप्त रूप से करते हैं, तभी उनकी कामना फलीभूत होती है। शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मानव के समस्त रोग दोष व कष्टों से निवारण के लिए गुप्त नवरात्रि से बढ़कर कोई साधना नहीं है। गुप्त नवरात्रियों में साधु सन्यासी अघोरी और तांत्रिक ध्यान और साधना करके दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।